अस्सलाम नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बानी करप्शन और उनके ही लीडर के नाम के ऊपर बनाई हुई स्कीम जिसका मकसद था लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, वो करप्शन का गढ़ है। वो कंट्रोल मैकेनिज़्म है जिसके तहत अवामुन नास को कंट्रोल किया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल किया जाता है, सियासतदानों को नवाजा जाता है। किसके पैसे के सर पे? मेरे और आपके पैसे के सर पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, बिस्प। लाखों लोगों की जान और शान जो इस वक्त मेरे और आपके खरबों रुपए के ऊपर चल रहा है, और उसका सिर्फ एक काम है पीपल्स पार्टी की मकबूलियत गरीब आवाम में बढ़ाना और करप्शन को परवाना देना। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी तकरीबन हर साल की ऑडिट रिपोर्ट कहती है। यानी सरकार का बनाया हुआ अदारा जब सरकार उसका ऑडिट करती है तो वो हर साल खुद शर्मिंदा होते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। सन 2008 की जुलाई में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। आमरीत का दौर ख़त्म हुआ है, बेनज़ीर साहिबा को शहीद कर दिया गया है, तो उनके मियाँ जरदारी साहब जो इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो सोचते हैं कि अपनी बेगम की जमहूरियत की स्ट्रगल को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए मैं उसके नाम का सबसे बड़ा पाकिस्तान का सेफ्टी नेट बनाऊंगा, और ये ऐसा सेफ्टी नेट होगा कि ये तारीख बदल देगा पाकिस्तान की कौम की। और फिर उस सेफ्टी नेट में ऑन एवरेज सालाना बजट के 12% की करप्शन होती है। हमने ये कैसे फिगर आउट किया? सिंपल मैथ्स। आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2.6 ट्रिलियन या फिर 2600 अरब रुपया पाकिस्तान की सरकार ने स्पेंड किया है। इसके अंदर से जो पैसे करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मिस एलोकेशन और कुछ जगहों पे तो सिंपली लॉस्ट, वो अमाउंट बनती है 332 बिलियन। जब 332 बिलियन को आप डिवाइड करते हैं 2600 बिलियन से और 100% से ज़र्ब देते हैं तो फिगर निकलता है 12.7%। ये वो मैजिकल नंबर है जो करप्शन शो करता है इसके अंदर, कि आपके साल के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 12.7% ऑन एवरेज ईयरली करप्शन हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है सन 2008 से लेके आज तक। ये परफेक्ट स्कीम है जनाबे वाला, जहाँ पे सरकार सवाल पूछे बगैर सबको नवाज सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था क्या? उसके फंक्शंस क्या थे? उसके अंदर सबसे पहला था बेनज़ीर कफ़ालत, जो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसका पर्पज़ ये था कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाए। याद रखिएगा, अनकंडीशनल, किसी शराइत के बगैर, किसी टैक्सेशन के बगैर, किसी पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर उन लोगों को पैसा दिया जाए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। जो मैट्रिक उन्होंने क्रिएट किया था आइडेंटिफाई करने का, उनको ये पैसा दिया जाए। ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है, यानी कि साल में आपको ये 4 दफ़ा मिलती है। ये 10,500 थी जो आज 13,500 रुपये है, यानी कि लगभग आप कह लें महीने का आपको 4,500 रुपये, 5,000 रुपये मिल रहे होते हैं। ये पहला मैकेनिज़्म था जिसके बेपनाह मैसेजेस भी चले, इसके नाम पे बेशुमार लोगों ने फ्रॉड भी किया। आपको पता था कि अपना आईडी कार्ड नंबर भेजें, अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे रिलीव कर लें, और ये अवामुन नास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दूसरा इसका प्रोजेक्ट था बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ, एजुकेशन स्टाइपेंड। ये भी क्वार्टरली कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र था उन बच्चों की तालीम के लिए जिनके माँ बाप ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और चिल्ड्रन थ्रू देयर मदर्स जो बिस्प के हाउस होल्ड्स थे, यानी कि जो ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे ख़वातीन थी, उनके बच्चों को ये चीज़ दी गई थी, जो रफली नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे थे। प्राइमरी लेवल पे 2500 फ़ी लड़का और 3,000 फ़ी लड़की। यहाँ पे ख़वातीन की तालीम को तरजीह देते हुए जो एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, उनके पैसे ज़्यादा रखे गए ताकि माँ बाप इंसेंटिवाइज हों बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बच्चियों को भेजें। सेकेंडरी लेवल पे 3500 फ़ी बच्चा और 4,000 फ़ी बच्ची। हायर सेकेंडरी में 4500 फ़ी बच्चा, 5,000 फ़ी बच्ची, और एक वन टाइम बोनस 3,000 मिलता था उन लड़कियों को जो ग्रेजुएट करती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी में जाती थी और आगे तालीम कंटिन्यू करना चाहती थी। इस पॉलिसी के तहत, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के तहत 20 लाख बच्चों ने इनरोल किया प्रोग्राम के अंदर, जिसका सबसे बड़ा नंबर था 7.5 लाख पंजाब में, 6,28,000 सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में 3,60,000।
यानी कि 20 लाख बच्चों ने इस इंसेंटिव प्रोग्राम को इस्तेमाल करने के लिए इनरोल कर दिया। तीसरा प्रोजेक्ट इसका ये था बेनज़ीर नशोनमा हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसमें एक मैटरनल चाइल्ड के बच्चे का इनिशिएटिव प्रोग्राम था, जहां पे उनको फैसिलिटेट करना था, कैश और फूड सपोर्ट देना था, और बेनिफिशरीज ने 3,000 पर क्वार्टर फॉर बॉयज़ और 3,500 फॉर गर्ल्स फॉर पर क्वार्टर, यानी कि महीने का 1,000-1,200 रुपये मिलना था। इसके अंदर टोटल 8,60,000 बच्चे आए थे, जिसमें से 8,60,000 बेनिफिशरी आए थे, जिसमें से 4,80,000 बच्चे थे और 3,80,000 प्रेग्नेंट ख़वातीन थी। सन 2008 से लेके सन 2024 तक हमने एक मोन्यूमेंटल इंक्रीज़ देखा है बजट के अंदर बिस्प के। जो बिस्प का टोटल बजट होता था 2008-9 में वो 15 अरब था, 9-10 में 34 अरब हुआ। बाकी फिगर्स यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, जो बहुत सारे हैं, वो पढ़ना बेमायनी है। लेकिन 2024-25 में बजट है 385 अरब। कुल मिला के 2,607 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट पे स्पेंड किया गया है, जिसके अंदर जो मेजॉरिटी अमाउंट है वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, यानी कि जो पहली शिक थी बिस्प की कफालत वाली, उसके अंदर 2,300 अरब रुपया डिस्पेंस किया गया है और 276 अरब कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हुई है। इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे महरोज़ ने काम किया कि उसने 2008-9 का पॉवर्टी का इंडेक्स लिया जो 44.1% था, और सन 2024-25 का लिया वो 44.7% है। यानी कि जिस पॉवर्टी की शरह पे हम शुरू हुए थे, आज तकरीबन हम उसी पे खड़े हुए हैं। लेकिन टू बी फेयर, थ्रू आउट दिस प्रोग्राम की हिस्ट्री इसमें डिप आया है। आपका पॉवर्टी इंडेक्स सबसे कम था 21.9% में, जो था सन 2017 से लेके माज़ के साथ था सन 2017-18 और 18-19 के अंदर, और फिर आपका पॉवर्टी इंडेक्स फिर राइज करना शुरू कर देता है। पिछले 2 साल की हाइपर इन्फ्लेशन इसको मज़ीद डैमेज कर रही है। अब जो प्रोग्राम जिस तरह हमने आपको बताया है, ये प्रोग्राम बाज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो सबसे पहला फैक्ट हमने आपको बताया था कि 12.7% सालाना के हिसाब से इसमें करप्शन होती थी, तो आप कहेंगे साबित करो, एविडेंस कहाँ है, हम तो जियाले हैं जी, बेनज़ीर के नाम पे जान दे देंगे। तो जितने जियाले हैं वो इस बात को कान खोल के सुने, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो सरकार की रिपोर्ट्स हैं, हमारी नहीं है। हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे पास एक महरोज़ है, वो हर जगह नहीं जा सकता। तो हमने सरकार की ही डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको उठाया है इस पर डीप डाइव करने के लिए। सन 2008 में प्रोग्राम की तश्कील होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर ही अंदर पहला स्कैम सामने आ जाता है। सन 2010 से 11 की ऑडिट रिपोर्ट दिखाती है कि 76 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इन अनपेड बिस्प मनी ऑर्डर। यानी कि एक मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, वो मनी ऑर्डर लूज हो जाता है, वो पैसा लिम्बो में खड़ा हो जाता है, और ये टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था आपस की डिपार्टमेंट्स का। तो ये पहला डस बचता है। लेकिन चलें, एक नया सरकारी प्रोग्राम है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होना, जिसको हम टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो आना कबूल है, इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। लेकिन नवंबर 2013 के अंदर कहानी में ट्विस्ट आता है। तब पता चलता है कि 3 अरब रुपया किसी ने पीपीपी दौर में बिस्प में से गायब कर दिए। एक तरफ तो था ना कि 76 करोड़ जो हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स वो मनी ऑर्डर्स की शक्ल में लूज हो गया। चलें, वहाँ तो हल निकल सकता है, लेकिन 3 अरब रुपया किसी ने एम्बेजल कर लिया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये हरकत हुई है और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की निगरानी के नीचे हुई है, जिनका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अब बंदा सोचता है कि यार मेरी लीडर के नाम का प्रोजेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। और उस ज़माने में मैं बताना चाहूँगा बजट क्या था। सन 2013 के अंदर नवंबर में, यानी कि 12 से 13 का फिस्कल ईयर, इसका बजट था लगभग 46 अरब रुपीज़। यानी कि 46 अरब रुपीज़ में से 3 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट होगी। तो बंदा सोचने को मजबूर होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी ये वकूआ ख़त्म ही हुआ था, इसका जो एक काला धब्बा था वो हमारे माथों पे लगा भी था सरकार के, कि जनवरी 2024 में पता चलता है कि सरकार ने 3 अरब तो एम्बेजल होने दिया है, लेकिन 3.15 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इश्तिहारों पे स्पेंड कर दिए। यानी कि अवामुन नास को पैसे देने के लिए उन्होंने इश्तिहार लगाए बताने के लिए कि हम आपको पैसे देने लगे हैं, और उसमें 3.15 अरब उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अखबारात की जेब में डाल दिया। अब उस सारे प्रोसेस में कितने किकबैक्स होते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये पैसा
गायब कर दिया गया। और जो रनिंग कैंपेन थी उसका ईयरली ब्रेकडाउन भी है हमारे पास। फाइनेंशियल ईयर 2008-9 यानी कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 93 मिलियन स्पेंड होता है, यानी कि 9 करोड़ 30 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 एकदम जंप होता है, 65 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 10-11 वहाँ पे फिर पीपीपी एक और जंप लेती है, 83 करोड़ स्पेंड करती है। फाइनेंशियल ईयर 11-12 पीपीपी 95 करोड़ स्पेंड करती है। फाइनेंशियल ईयर 12-13 पीपीपी 90 करोड़ स्पेंड करती है। इसको समझिएगा कि 8 से लेके 14 तक ये पैसे स्पेंड किए जाते हैं। और इसी दौरान एक 76 करोड़ का स्कैम होता है, एक 3 अरब रुपए का स्कैम होता है, और फिर पता चलता है कि 3 अरब 15 करोड़ पे खर्च कर दी गई इश्तिहारों पे। तो कुल मिला के लगभग 7 अरब रुपए 2008 से लेके सन 2014 तक गायब होते हैं, मिसयूज होते हैं या चोरी होते हैं। ये इस प्रोग्राम की शुरुआत है। अभी तो हम बड़े मामूली फिगर्स की तरफ गए हैं, आगे तो कहानी बहुत ही दिलचस्प होती है। जून 2014 यानी कि ये रिपोर्ट जनवरी में आती है इश्तिहारों की। अभी हम उसी का गुस्सा ठंडा कर रहे होते हैं अपना, खान साहब सड़कों पे धरने दे रहे होते हैं बताने के लिए जनाब कितनी चोरी होगी। बल्कि ये तो वो दौर है जब नवाज शरीफ भी कहते थे पीपल्स पार्टी चोरी करती है, हालांकि मसाक जमहूरियत हो चुकी थी। करप्शन ऑफ 3.8 बिलियन अनअर्थ होती है बिस्प के अंदर से। ये इन्वेस्टिगेशन FIA करती है। वो कहते हैं कि जी मेजर इरेगुलरिटी और मिस अप्रोप्रिएशन है इसके पैसों में। कहाँ पे? कहते हैं फ्लड रिलीफ स्कैम हुआ है। आपने ठीक सुना, उस ज़माने में आपको याद है एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने मेजर डैमेज कॉज किया था इंटीरियर सिंध के अंदर, और तब भी लोगों ने शोर मचाया था कि जी फंड की मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है। तो FIA ने जब मामला इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्होंने कहा कि जनाबे वाला 2.345 बिलियन पेड टू इंडिविजुअल्स अनअफेक्टेड बाय फ्लड्स, यानी कि आपके इलाके में फ्लड आया भी नहीं है, आपको सरकार ने पैसा दिया। पता नहीं जी क्यों दिया होगा। सरकार मेहरबानी क्यों करती है लोगों पे? वोट लेने होते हैं हजूर, बंदे सिक्योर करने होते हैं। फिर नादरा की पेमेंट्स के अंदर 81 करोड़ का घपला निकलता है। वो कहते हैं नादरा डाटा एंट्री वेरिफिकेशन कुछ भी वर्ल्ड बैंक के अप्रूवल और नो ऑब्जेक्शन लेटर लिए बगैर पेमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की निगरानी में होना था। इंटरनेशनल बॉडीज़ ने इसको वॉच करना ताकि वो हमें गाइड कर सकें हम पैसे कहाँ खर्च करें। और क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉडी की गुलामी में मानते हैं तो हमने उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया। अच्छा किया हमने उनको ऑन बोर्ड ले लिया। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई, आप हमसे पूछे तो सही पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। सर्वे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिर्फ जिनका काम होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हायर करें सर्वे के लिए ताकि पता चले पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, और एक स्कोर कार्ड सर्वे बलूचिस्तान में कराया जाए ताकि पता चले कि इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो इसके अंदर 15 करोड़ 60 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। हमें सर्वे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वे कराने के कुछ PPRA के रूल्स होते हैं। उसके अंदर आपको पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू वर्क कंप्लीशन देनी होती हैं। बलूचिस्तान में सर्वे कराने के लिए 80% एडवांस दे दिया जाता है। हम पेड पॉडकास्ट करते हैं, ओ कोई बंदा सानू टोकन देने नहीं दिया, कहते हैं जिस दिन पॉडकास्ट लगेगी उस दिन आपको पैसे देंगे। और मोस्ट कंपनीज जब कोई आपको बिल, आप उनसे कोई काम करवाते हैं या कोई ऐड करते हैं तो ऐड के लगने के 60 दिन बाद पेमेंट देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसे के मामले में नंबर 1, वो कहती है आप हमसे 80% एडवांस ले लें। ये रेगुलेटरी पॉइंट आउट होती है। फिर 10 करोड़ रुपए के ऑपरेशनल चार्जेस फॉर नादराज मोबाइल CNAC रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स चार्ज करते हैं, और 9,000 रुपया पर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन कराई जाती है लड़काना में ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स ड्यूरिंग बेनज़ीर भुट्टो's 3rd डेथ एनिवर्सरी। अलाउड लिमिट क्या थी 1000, लेकिन यहाँ पे 9,000 की जाती है, और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आता है। उसके बाद पता चलता है कि 3,81,000 मुख्तलिफ DGs प्रोविंसेस ने अपने अकाउंट में इलीगली लिया होता है, और 90 लाख रुपया DG बलूचिस्तान ने लिया होता है अंडर वसीला हक स्कीम ऑन वर्बल ऑर्डर, यानी कि वो ऑर्डर जारी करते हैं, वो पैसे उनको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई प्रोविजन पूरे बिस्प के अंदर थी नहीं, ये कम्प्लीटली इलीगल होता है। ओवर पेमेंट टू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, यानी कि बिस्प वाले इतने अच्छे हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसे भेज देते हैं कि जनाब आप भी ले लें, आप भी ले लें। इस मद में 12 करोड़ 80 लाख का गबन होता है। फिर व्हीकल और सेल परचेज होती है 5.71 मिलियन की। बिस्प के अंदर इसकी इजाज़त ही नहीं है, ये वायलेशन ऑफ पॉलिसी है। तो बिस्प क्या करती है, फिर 20वें ग्रेड के अफसरों को थ्रोवे प्राइस पे ये माल बेच देती है, जान छुड़ाती है ना। इसके बाद पता चलता है कि फेवरेटिज्म हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स में। 4 करोड़ 80 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन प्रेस को दिए जाते हैं विदाउट कंपटीशन, यानी कि आप कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं आपको कंपटीशन कराना है, PPRA के रूल्स वायलेट होते हैं, किसी को परवाह ही नहीं। फिर मिस यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट फंड होता है, 2 लाख
40,000 रुपया जो सोशल सेफ्टी नेट टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट था उसको ऑथराइज़ किया जाता है और उसमें से पैसे TADA एज फ्यूल दिए जाते हैं फॉर मोबाइल एक्सपेंसेस चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक के फंड से। यानी कि इधर का पैसा उठाया इसको नवाजा, इसका पैसा उठाया इसको नवाज दिया। अब नवाजना किसी को 5,000 का भी है वो भी बिस्प से होगा, किसी को 5 करोड़ का भी है वो भी बिस्प से होगा। यानी कि फ्री फंड बन गया ना। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड करप्शन होती है, फंड मैनेजमेंट में 6 करोड़ 60 लाख की रिकन्सिलिएशन नहीं हो पाती। तो अभी तक तो जो बिस्प का शक्ल बन रही है आपके सामने, तो इंतहाई एफिशिएंट, इंतहाई ईमानदार और मुल्क की खातिर खिदमत करने वाले लोगों का दायरा लग रहा है। मसलन इस गंगा में सब ना है, सूबा भी मैटर नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मैटर करता, लेकिन इसका नंबर 1 बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी था, वो आपको आगे जाकर बताएंगे। अगस्त 2016 1,25,714 फेक बेनिफिशियरी निकलते हैं। एक प्रोग्राम जिसका मकसद था अवामुन्नास की मदद करना, उसमें 1,25,714 फेक बेनिफिशियरी निकलते हैं, जिसका लॉस कैलकुलेट होता है 7 अरब। अभी हम थोड़ी मोटी फिगरों की तरफ आ रहे हैं। ऑडिट 2015-16 की फाइंडिंग में जब ये चीज़ निकलती है तो लोग आग बोला होते हैं, कहते हैं यार ये पैसे गरीबों को जाने थे, आप इसमें से चोरी कर रहे हैं, इसमें से गलत काम कर रहे हैं। तो 2016-17 के ऑडिट फाइंडिंग में पता चलता है कि जो ये फेक बेनिफिशरी का नंबर है वो एग्जैक्ट सेम रहता है, लेकिन जो उनको पैसे दिए जाते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि 1,25,000 फर्जी लोगों को हमने 7 अरब दिए 15-16 में, उन्हीं 1,25,000 लोगों को हमने लिस्ट से नहीं निकाला, अगले साल उनके पैसे थोड़े कम कर दिए। उनको कहा यार करप्शन भी थोड़ी देख के करो, वो घाटा ले लो, तो फिर उससे अगले साल हमारा 2.1 अरब का नुकसान होता है। यानी कि इस 2 साल में फर्जी लोगों को हम लगभग 9 अरब रुपया दे देते हैं। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। जब डाटा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है इस चेक करने के लिए ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, तो इसके अंदर एक्चुअली इनिशियल आइडेंटिफिकेशन के मामले में 1,58 लाख डाउटफुल केस फ्लैग होते हैं। यानी इतना घटिया प्रोसेस था हमारा कि जब इस नंबर सामने आने के 7 अरब के इंक्वायरीज बैठती हैं तो वो कहती हैं यार असल में 1,58 लाख केसेस हैं जिनकी डाटा इंक्वायरी होने की ज़रूरत है, जिसमें से 10 लाख केसेस नादरा के रिकॉर्ड के थ्रू वेरीफाई होते हैं और 5,60,000 लोगों की हम वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाते। ये कौन है, कहाँ से आए, ज़मीन से निकले, आसमान से टपके, ये बंदे हैं किधर के। फेज़ 1 के अंदर 4,29,000 केस मैच होते हैं विद रिकॉर्ड्स और 1,33,000 केस अनमैच रहते हैं। फेज़ 2 के अंदर 8,180 एडिशनल केस मैच होते हैं और इवेंचुअली 1,25,700 केसेस आज तक वेरीफाई नहीं हो सके कि ये बंदे कौन हैं। उनकी पेमेंटें नहीं रुकी, सिर्फ उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। जब इसको हम प्रोविंस वाइज ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको समझ आता है कहानी क्या है। पंजाब सबसे पॉपुलर सूबा, समझ गया, लेकिन 55,772 केसेस ऑफ अनवेरीफाइड पीपल जिनको पैसे मिलते हैं वो किस सूबे से आते हैं, सिंध। यानी प्रॉब्लम का 45% सिंध में होता है। पंजाब में 43,000 होता है विच इज़ ओनली 26%, खैबर पख्तूनख्वा में 13,000, बलूचिस्तान में 6,000, फाटा में 2,600, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1,800, गिलगित बल्तिस्तान में 1,000 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 314। डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर हम आपको हाईलाइट बताएं तो सिर्फ ठट्टा के अंदर 10,126 गोस्ट बेनिफिशियरी निकलते हैं, कराची में 7,000, बदीन में 5,000। यानी कि रूरल एरिया का डाटा जब कंपेयर किया जाता है सिंध का कराची के साथ, तो रूरल एरिया में बेपनाह लोगों को पैसा दिया जा रहा होता है। ये वो एरिया जो जागीरदार कंट्रोल करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि अपनी राया को खुश करने के लिए वक्तन फ़वक्तन सरकार का पैसा देते हैं। लेकिन बेवकूफ़ो, ये सरकार का तो पैसा है नहीं, ये मेरा और सलमान का पैसा है, ये अवामुन्नास का पैसा है। सरकार ने तो ये गरीब लोगों को देना था, अपने सियासी टाउटों को नहीं, लेकिन वो ये कर रहे हैं। मई 2018 में 1,85 लाख की रिकवरी होती है फ्रॉम फेक बिस्प एड रिसिपिएंट इन सिंध। FIA इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 150 आउट ऑफ 224 वाइव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलीगली विड्रॉ कर रही हैं। एक सरकारी अफसर इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकता, लेकिन 224 सरकारी अफसरों में से 150 की बेगमात यहाँ से पैसे ले रही होती हैं और गरीब औरतों का हक मार रही होती हैं। यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, और ये हरकत व सकनात कर रहे हैं। जब हम दिसंबर 2019 में आते हैं तो हमने आपको बताया था कि अनडिजर्व्ड की एक लिस्ट होती है। अगस्त 2016 में वो लिस्ट है 1,25,000 की, दिसंबर 2019 में वो लिस्ट हो जाती है 8,20,000 की।
यानी कि 2016 की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हम सॉल्व नहीं करते, उसको 8 गुना बढ़ा देते हैं। उसके अंदर पता चलता है कि 8,20,000 ऐसे लोग हैं बिस्प के प्रोग्राम में जो बनते ही नहीं कि उनको बेनिफिशरीज बनाया जाए और उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये सरकार की मेहरबानी है कि 8,20,000 लोग कई सालों लूटने के बाद उन्होंने कम से कम निकाल तो दिए। सरकारी ऑडिट रिवील करता है कि जो 8,20,000 लोग थे उसके अंदर 14,730 सरकारी मुलाजमीन थे और हज़ारों ऐसे लोग थे जो एलिजिबिलिटी रूल्स ब्रेक करते, जिससे बिलियंस की मिस एलोकेटेड फंडिंग हुई। 14,730 डायरेक्ट बेनिफिशरीज थे और 1,27,826 स्पाउसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थी। यानी कि जो टोटल 8 लाख का फिगर है उसमें से 1,27,000 सरकारी मुलाजमीन की बीवी हैं, 1,40,000 फेडरल प्रोविंशियल ऑटोनमस बॉडी के मुलाजमीन हैं, 14,730 डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। यानी कि सरकार ही खाई जा रही है, लुट मची है ना जनाबे वाला। अगर हम ऑफिसर वाइज ब्रेकडाउन करें, ग्रेड 17वें से लेकर 21वें ग्रेड में, 21वें ग्रेड के 3 अफसर थे जो पैसे खा रहे थे। यार उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा होती हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये पैसे खाने की, वो खा रहे थे। बी ग्रेड 20वें के 8 अफसर थे, ग्रेड 19वें के 429 अफसर थे, ग्रेड 18 के 604 अफसर थे और ग्रेड 17 के 1400 अफसर थे। 224 बिस्प एम्प्लॉयज़ और स्पाउसेज भी बेनिफिशरी थी इन अफसरान में से। इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, लेकिन कुल मिला के 6 17वें ग्रेड के अफसर और 35 14वीं ग्रेड के अफसरान को निकाल दिया जाता है। सरकारी खाते जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ 21 अफसरान को रिमूव किया जाता है। अगेन हम इसको सूबा वाइज ब्रेकडाउन करेंगे आपको समझाने के लिए कि जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया उन्होंने ये सिंध को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम बनाया। सिंध सूबे के अंदर 1,122 अफसरान थे 17वें से 21वें ग्रेड में इस 8 लाख की लिस्ट में। उसके कंपैरिजन में पंजाब में सिर्फ 137 थे, बलूचिस्तान में 740 थे, खैबर पख्तूनख्वा में 403 थे, फेडरल गवर्नमेंट में 62 थे, पाकिस्तान रेलवेज़ में 1 था, आज़ाद कश्मीर में 22 थे, गिलगित बल्तिस्तान में 49 थे और 6 तो बिस्प के अंदर थे जो बिस्प के मुलाजमीन थे। यानी कि सिंध वाले अफसरान यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा करप्शन करते हैं। जब प्रोविंस वाइज रिमूवल होता है, यानी कि 8,20,000 लोगों को रिमूव किया जाता है, जिसमें से बाय द वे मेजॉरिटी लोग, लॉजिक ये तस्वर करेगा कि करप्शन जो है वो इवनली होती है, वो पंजाब से होनी चाहिए कि ज़्यादा लोग बिस में पंजाब से थे, लेकिन उसके अंदर 2,70,000 लोग खैबर पख्तूनख्वा से रिमूव होते हैं, 2,43,000 पंजाब से होते हैं, सिंध से 1,83,000 होते हैं और बाकी प्रोविंसेस के उससे नीचे आते हैं। यानी ये मैं कहता हूँ लुट मची हुई है। और मैं अब कुछ वायलेशंस बताना चाहूँगा जिसके तहत इन लोगों को पकड़ा गया था ताकि आप इसको समझ सकें। जिन लोगों ने बाहर का दौरा किया हुआ था इन बेनिफिशरीज में से वो 1,53,000 थे। एक बंदा जो सकत रखता है मुल्क से बाहर जाने के लिए, वो बिस्प के लिए कैसे क्वालिफाई करता है? यार ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, उनके लिए पैसे थे। और ये 1,000 1200 रुपये महीना चोरी कर रहे हैं लोग, अल्लाह माफ़ करे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी 1,95,000 वो लोग थे जिनकी बेगमात या स्पाउस ने ट्रैवल किया हुआ था बाहर। 10,000 वो लोग थे जिन्होंने एक से ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ था। 1,66,000 वो थे जिनके स्पाउस ने एक से ज़्यादा ट्रैवल किया गया था। 692 वो लोग थे जिनके पास एक से ज़्यादा गाड़ी थी। 43,000 वो लोग थे जिनकी बेगमात के नाम एक से ज़्यादा गाड़ी थी। एवरेज मंथली बिल 1,000 रुपये से ज़्यादा जिनका था वो 24,000 थे। स्पाउसेज जिनकी 6 मंथ एवरेज PTCL और मोबाइल बिल था वो 1,15,000 थे, यानी कि उस थ्रेशोल्ड से ऊपर लोग। अप्लाइड पासपोर्ट विया एग्जेक्टिव सेंसर 666 लोग थे। इस तरह कुल मिला के ये 8,20,000 लोग थे और सारे के सारे सरकारी थे। मैं लुट लिया इन्होंने सानू, अल्लाह माफ़ करे। ये था जी बिस्प। अब आते हैं जनवरी 2020 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट 4 17वें ग्रेड के अफसरान को बिस्प के स्कैम के ऊपर निकालती है और रिकवर क्या होता है 4,40,000। बली का बकरा बनाया जाता है। बली का बकरा बनाया जाता है क्यों? क्योंकि जुलाई 2020 के अंदर बिस्प का एक और स्कैम आता है जहाँ पे KP के 24 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई डालता है अपने, लेकिन रिकवरी वहाँ भी कोई ढंग की नहीं होती। फिर फरवरी 2021 में 29,000 और सरकारी अफसरान आइडेंटिफाई होते हैं जो बिस्प के फ़ंड खा रहे थे, उनको लिस्टों में से निकाला जाता है। और फिर अगस्त 2021 के अंदर मेजर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी 20 और 21 के टेन्योर में डिस्कवर होती है और ये मेजर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो होती है वो लगभग 6 अरब 80 करोड़ की होती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। 23 अरब रुपए की पुरानी लाइबिलिटीज़ थी जो लोगों ने बिस्प को पे बैक करी थी, जिन्होंने मिसयूज़ करके फ़ंड्स लिए हुए थे। उस 23 अरब में से सिर्फ 9 लाख एक्चुअल
पैसे रिकवर हुए हुए थे। यानी कि बिस्प ने अपने जन्म से लेके आज तक 2021 तक 23 अरब रुपया अपना ही पैसा वापस लेना था, जो लोगों को गलत गया हुआ था, जो सरकारी मुलाजमी ने चोरी किया हुआ था। लेकिन उस 23 अरब में से सिर्फ 9 लाख रिकवर हुए हैं और अब 6,80,000 और 6 अरब 80 लाख और करप्शन उसके अंदर हो चुकी है। अगेन सरकारी मुलाजमीन इसके अंदर शामिल होते हैं। बिस्प ये भी फाइंड आउट करता है, जो AGP होते हैं उस ज़माने के। इसके अंदर कुछ नए किस्म के किरदार सामने आते हैं। पहली दफ़ा जजों का नाम सामने आता है कि सरकारी जज जिनको सरकार तनख्वाह देती है, गाड़ी देती है, फ्यूल देती है, घर देती है, मुलाजम देती है, पेंशनें देती है, वो भी बिस्प के हकदार हो जाते हैं। लाहौल वाला कुत्ता, अल्लाह रहम करे। 8 अफसरान होते हैं 20वें ग्रेड के, सोन एंड सो, और वो बाकी काबीना वही होती है, ब्यूरोक्रेसी हमारी। एडिशनली पता चलता है कि बिस्प के बेनिफिट्स के लिए इनएलिजिबल होने के बावजूद 1,40,000 अफसरान और अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं बिस्प के अंदर। यानी कि अजीब सिख सी मेंटालिटी है। हर साल ऑडिटर जो होता है वो 50, 60, 70,000, 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख सरकारी मुलाजम बाहर निकालता है, 1,00,000-1,500,000 और सरकार डाल देती है मुलाजिम अंदर। यानी कि इस तरह से सरकार चोर बाहर निकालती है, दूसरी तरफ से सरकार चोर मजीद डाल देती है उसके अंदर। अजीब लतीफ़ा बना हुआ है। और जब हम इसको प्रोविंस वाइज ब्रेक डाउन करते हैं तो सिंध के अंदर से पता चलता है कि 56,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो चोरी कर रहे हैं, 6 अरब रुपया उनका बन जाता है। खैबर में 30,000 हैं, 3 अरब वहाँ बन जाता है। 21,000 पंजाब से हैं, 2 अरब वहाँ बन जाता है। 19,000 बलूचिस्तान से। 19,000 मुलाजमीन बलूचिस्तान में करते क्या हैं? आबादी है कोई नहीं उनकी, कोई शहर उनके कंट्रोल में है नहीं, तो ये 19,000 बंदे हैं कहाँ के? और इस तरह ये पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। रिकवरी का एफर्ट माशाल्लाह इतना होता है कि सिर्फ 9,60,000 रुपया वापस लिया जाता है। ये पैसा फिर हवा में खड़ा हो जाता है। अब आपको पीछे हम एक टेन्योर बता रहे थे कि लाखों की तादाद में सरकारी अफसरान चोरी कर रहे होते हैं। अब जब नवंबर 2021 आती है, कोविड का ज़माना आता है, सरकार रुपए के लिए तरसी होती है, तो सरकार ऑडिट ज़रा डंडा वाला करती है, ये चेक करो हर तरफ पैसा कहाँ से निकलता है। तो तब 25 अरब का स्कैम सामने आता है बिस्प का, जिसके अंदर पता चलता है कि पेमेंट्स टू बेटर ऑफ बेनिफिशरीज, यानी कि वो लोग जो बिस्प के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे, वो 4,80,000 उनको 6 अरब रुपया दिया गया। सरकार के मुलाजमीन और उनकी तनख्वाहें, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको 1 अरब 80 करोड़ दिया गया। रॉन्ग बेनिफिशरी की प्रोफाइल बना के 1 अरब 60 करोड़ दिया गया। पेमेंट्स टू एक्सक्लूडेड नादरा प्रोफाइल्स, यानी उन लोगों को नादरा की प्रोफाइल जिनकी एक्सक्लूड हुई है, मिल नहीं सकता पैसा, उनको 6 अरब रुपया दिया गया। पेमेंट्स अबव पॉवर्टी स्कोर थ्रेशोल्ड, उनको 1.8 अरब दिया गया। अनऑथेंटिक आउट ऑफ प्रोविंस विड्रॉल, यानी जो प्रोविंस के बाहर विड्रॉल हो ही नहीं सकती, वो 12 अरब 80 करोड़ की होती है। और लगभग 2,000 के करीब एजेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो ये सारा कारोबार और धंधा कर रहे होते हैं चोरी का, जो क्वेटा, लसबेला, ठट्टा, जामशोरो, हैदराबाद और खानेवाल में कर रहे होते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन दी जाती है, लेकिन वो होती कभी भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो 2008 से लेके 2021 तक रंगरलियाँ मचाई गई थी, जो आंख मचोली खेली थी, अब उसके असली नंबर सामने आना शुरू होते हैं और वो इतने खौफनाक हो जाते हैं कि सरकार भी खुद सोचती है कि इस प्रोजेक्ट को रोल बैक कर दें। पेमेंट्स टू वेल्दी फाइलर्स 1 करोड़ 60 लाख। डबल बेनिफिट्स, यानी कि बिस प्लस ज़कात, जिस बंदे को बिस मिलता है उसको ज़कात नहीं मिलता सरकार की तरफ से, वो 31 करोड़ होता है। और फेक बायोमेट्रिक विड्रॉल्स 17 लाख रुपए की होती हैं। अभी ये वकूआ नवंबर 2021 का एडजस्ट हो रहा होता है, सिस्टम हजम कर रहा होता है, तो ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2022 में ऑडिटर जनरल 13 अरब रुपए की चोरी भी इसमें फिर पकड़ लेता है। ऑडिट पीरियड होता है 21 से 22 का, मुकदमात होते हैं 28 और लगभग पैसे बनते हैं 13 अरब रुपए। इसमें फ्रेंचाइज फ्रॉड होता है। कुछ BVC फ्रेंचाइजेज अजीब किस्म की ट्रांजैक्शनें कर रही होती हैं, जिसके अंदर 6 ट्रांजैक्शंस इन लेस दैन 1 मिनट कंटिन्यूसली हो रही होती हैं, जिससे नज़र आता है कि शायद मनी लॉन्ड्रिंग का कोई वकूआ हो रहा है। इसमें 2.7 अरब रुपीज़ का गबन होता है। सस्पिशियस बायोमेट्रिक पैटर्न्स निकलते हैं, यानी कि अंगूठे जो बायोमेट्रिक लगने होते हैं, क्योंकि इस वक्त तक नादरा डिजिटाइज हो चुकी होती है, उनका नज़र आता है कि एक अंगूठा, यानी कि एक बंदा जिसका अंगूठा है वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक दिन में सेम जगह से कर रहा होता है, सेम टाइम से। 1000 ट्रांजैक्शंस एक ही दिन में एक ही सिंगल बिस्प कार्ड पे हो रही होती है, यानी उसके अंगूठे पे। तो सरकार कहती है कि ये क्या हरकत है। और एक BVC विड्रू, यानी एक बंदा जो इस प्रोग्राम का हिस्सेदार है, वो अपने एक अंगूठे के साथ 23 करोड़ रुपया विड्रॉ करता है इस फाइनेंशियल ईयर में। इरेगुलर और नॉन कंप्लायंस की मद में अमाउंट 2 अरब 27 करोड़ होती है, जिसके अंदर बेनिफिशरी जो होते हैं उनको 6.9 मिलियन दिया जाता है, 6.75 मिलियन दिया जाता है। नवंबर 1 से लेके 30/2000
21 तक अकाउंट्स जो होते हैं वो डी क्रेडिट हुए होते हैं, लेकिन उन्हें पैसा जा रहा होता है। सरकार को बार बार ये लॉस लेना पड़ रहा है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये कहता है कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 5.028 मिलियन एनुअल रिपोर्ट का बजट है। बिस्प ये पैसे शो करता है एज फूड एंड रिलेटेड कॉस्ट। यहाँ पे तजाद बन जाता है। आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कुछ और कह रहा है, बिस्प कुछ और कह रहा है। डाटा मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। इलीगल रिक्रूटमेंट डिस्पाइट पॉलिसी ऑफ नॉन हायरिंग होती है, उसके लिए लोग तनख्वाह पे रखे जा रहे हैं, इसी फंड से पैसा जा रहा होता है। और फिर एडिशनल इरेगुलर पेमेंट्स होती हैं। अब तक सरकार इतनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो गई होती है कि उनको परवाही नहीं होती कि खाना पूरी भी करने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2023 19 अरब रुपया इलीगली डिस्ट्रीब्यूट होता है सरकारी अफसरान में। ऑडिट रिपोर्ट ये शो करती है कि 1,43,000 लोग हैं, जिसमें से 2500 17वें ग्रेड के अफसर हैं जो ये फ़ंड कई सालों से ले रहे हैं। पुराने खाते एक तरफ, पुराने जो मुलाजमीन सरकार के आए निकाले फिर आए उनकी चोरियां की एक तरफ, ये एक और 1,40,000 बंदा में मिलता है जो 2008 से लेकर अभी तक वो पैसा खा रहा था, और ये 19 अरब रुपए के करीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे भी रिकवर नहीं होते। फिर अप्रैल 2024 आता है। FIA बस्ट करता है बाकायदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ्रॉडुलेंट लिंक। FIA देखता है कि एक ग्रुप ऑफ सस्पेक्ट्स है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू साइबर क्राइम कर रहे हैं। कैसे कि आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे अपने पास ले लेते हैं, और इस पर वो पूरी पड़ताल करते हैं। 44 ID कार्ड, 5 मोबाइल, लाखों रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई जाती क्योंकि ज़ाहिर है FIA ने भी कुछ शायद लेफ्ट राइट करना होता है। इन लोग करते हैं और बड़ा ढंढोरा पीटा जाता है कि जनाब हमने चोरी पकड़ ली सारी, क्योंकि वो सारे सरकारी मुलाजिम जो अरबों रुपए खाते वो पकड़े नहीं। अगेन भली का बकरा बनाया जाता है कि इनकी शक्लें दिखा के हम जस्टिफाई कर देंगे हमारे पिछले वाले बंदे क्या रंग रलियाँ करते रहे। मई 2024 में 170 फेक वेबसाइट्स और 37,000 सिम्स डीएक्टिवेट की जाती हैं। लेकिन नवंबर 2024 में AG फिर कहता है कि 11 अरब रुपए का फिर गबन हो गया 22-23 के अंदर। यानी कि हर साल जब 10 अरब, 11 अरब, 15 अरब, 20 अरब, 25 अरब का गबन हो रहा है तो बंद कर दो यार। ये क्लियरली हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा। और फिर 14 करोड़ रुपए का जनवरी 2025 में एक फ्रॉड हो जाता है, जहां बताया जाता है कि यार ये लोगों ने पैसे वापस करने थे, अभी तक कर नहीं रहे। मोस्टली सरकारी मुलाजमीन होते हैं। गवर्नमेंट जो होता है उसकी करप्शन की पॉलिसी काफ़ी लैक लस्टर सी होती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो जनरली ब्लाइंड आई टर्न कर देते हैं। और आपको समझना है कि जो 2025 के अंदर वकूए हो रहे हैं ये सारे के सारे PTM 2 में हो रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है इस वक्त अवाम नास के इशूज़ की। तो ठीक है, अगर सिंध के अंदर लोग बैठे ये पैसा खा रहे हैं जो इनके सपोर्टर हैं तो खाने दो। और फिर मदर लोड खुल के सामने आता है। 2023 से लेकर 24 तक जब इंटरम गवर्नमेंट थी, मोहसिन नकवी साहब थे, आपके प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ साहब थे, तो तब पता चलता है कि 140 अरब का गबन होता है बिस्प के अंदर। और इसके अंदर जब हम आपको ब्रेक डाउन देंगे तो वो खासी खौफनाक है। इनवैलिड CNIC पेमेंट, यानी उन लोगों का जिनका CNIC कार्ड वैलिड नहीं है उनको 116 अरब रुपया दिया जाता है। ये लगभग 30 लाख के करीब बेनिफिशरीज होते हैं जिनका CNIC नंबर ही हमारे पास नहीं होता। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है उन लोगों को जिनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है या उन्होंने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं किया होता। आपको कैसे पता चल सकता है कि सलमान जो क्लेम कर रहा है मेरा नाम सलमान है, जो कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं बिस्प के प्रोग्राम में आता हूँ, उसको आप पैसे दे रहे हैं? ये बेस्ट केस सिनारियो है कि सरकार से बहुत मेजर ओवरसाइट हो गई है, लेकिन दर हकीकत ये नहीं हुआ। 116 अरब फर्जी लोगों को दे के ये पैसे सरकार ने खाए। यार एक मूव से 116 अरब, आपको पता है 116 अरब कितना होता है? मैं आपके लिए कैलकुलेशन करना चाहूँगा। अगर माहवार एक इंसान 10 करोड़ खर्च करे तो ये 1160 महीने बनता है और 96 ईयर्स बनता है। यानी कि हर महीने 10 करोड़ रुपया खर्च किया जाए एक इंसान की तरफ से तो 96 ईयर्स लगते हैं इस अमाउंट को ख़त्म करने के लिए। परवाह ही नहीं किसी को जनाब। एजुकेशन स्टाइपेंड के अंदर पता चलता है कि 13 करोड़ 80 लाख 5.43 मिलियन स्टूडेंट्स को दिया गया अटेंडेंस वेरिफिकेशन के बगैर। यानी बच्चा स्कूल गया नहीं गया हमें कोई परवाह नहीं, पैसे दे जाओ। 15 करोड़ 40 लाख रुपया 57 स्टूडेंट्स को दिया गया जिनकी फेलिंग 70% अटेंडेंस है, यानी कि 70% अटेंडेंस से कम है, यानी क्वालिफाई नहीं किया प्रोग्राम के लिए। और तकरीबन करोड़ रुपया दिया गया अनऑथराइज स्टूडेंट्स को जिनका सिर पैर नहीं था हमारे पास, उनको भी हमने पैसे दे दिए। इनएलिजिबल टैक्स पे, यानी वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं, जो बंदा सरकार को टैक्स दे रहा है यार वो तो नहीं पॉवर्टी इंडेक्स के नीचे आता ना,
उनको 4 अरब रुपया दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मिसमैच्ड विड्रॉल्स, उसके अंदर 45 अरब रुपए आपके ज़ाया हो गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए अनलॉफुली बेनिफिशरी अकाउंट से निकाल लिया गया। 54 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टू अनएलिजिबल रिसिपिएंट्स। $7.72 मिलियन पे कर दिए गए विदाउट अप्रूवल हाउस होल्ड सर्वे पेमेंट्स के लिए। 6 करोड़ 30 लाख इम्प्रॉपर अलाउंस की मद में ज़ाया हो गया। 55 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 50 लाख एक्सेस दे दिया, यानी कि देना नहीं था उन लोगों को, उनको ऑलरेडी पैसे चले गए थे, उनको उन्हें मजीद दे दिए। इस तरह करते कराते हमने 140 अरब रुपए को फारग कर दिया। अप्रैल 2025, अभी हम मार्च के वकूए से निकले ही थे तो हम अप्रैल में आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ये फाइंड करती है कि इंडिविजुअल्स अर्निंग मोर देन 30,000 पर मंथ जो एलिजिबल हैं बिस्प के लिए, वो अभी भी बिस्प में इनरोल्ड हैं। अभी भी 2,230 स्पाउसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 704 स्पाउसेस ऑफ पेंशनर्स इस सिस्टम के अंदर हैं और 30,000 से ऊपर उनकी तनख्वाहें ये कर रहे हैं। और अब पता चलता है कि लगभग कोई 350 सरकारी अफसरान अभी भी हैं जो बिस्प का ले रहे होते हैं। मार्च में 140 अरब, अप्रैल 2025 से मजीद ऑडिट में सरकार के मुलव्वस होने का सबूत, और जुलाई 2025 में एक और बम धमाका होता है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो हेल्थ के लिए प्रोग्राम था, उसके अंदर 97 अरब का गबन हो जाता है। और ये 97 अरब का गबन क्या होता है? सरकार कहती है कि मिफ्ता इस्माइल की फ़र्म को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट रूल्स बाईपास करके ये फ़ंड्स दिए गए थे। इसके ऊपर जो होती है फाइनली जो आपकी पीडीएम की हुकूमत है वो शोर मचाती है कि फड़ ली ऐसी चोरी, सब कुछ तो मिफ्ता इस्माइल कीता है। असल कहाँ की तीर कहाँ पे आप वार कर रहे हैं, कोई बात की सेंस नहीं बनती। सेंटर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि 97 अरब मिफ्ता के फर्म के थ्रू ही है, मिफ्ता चोर है, तो लान थान शुरू करते हैं। सेंटर अनुषा रहमान अपना शो मचाना शुरू करती है। इन लोगों को कोई शर्म व हया नहीं है कि मतलब कि एक इदारे के अंदर 200 अरब प्लस की करप्शन हो चुकी है उसकी एग्जिस्टेंस से, तो तुम मिफ्ता इस्माइल के पीछे पड़ गए हो। मिफ्ता साहब सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं जनाबे वाला हमारे कंपनीज़ का कोई लिंक नहीं है बिस्प की डिसबर्समेंट के साथ, एक टगा इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं आया। कंपनी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मटेरियल बेचती है, बिस्प को नहीं। यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुआहदा होगा इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के साथ। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कौन पैसे देता है? वो बिस्प का चाचा, इसे मेरा तो कंट्रोल नहीं है। WFP के परचेजेज यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो परचेजेज हैं वो UN के प्रोटोकॉल्स के तहत होते हैं, मतलब अपने फ़र्जी कोड्स के तहत नहीं, UN के प्रोटोकॉल्स फॉलो करके होते हैं। सप्लाई प्रोवाइड की जाती हैं। मिफ्ता इस्माइल सेनेटर की स्टेटमेंट को अपनी ट्वीट में एक कंप्लीट झूठ कहते हुए कहते हैं कि एविडेंस अगर है तो आप नया पर FIA में जाएँ, अभी तक कोई मुकदमा वहाँ फाइल नहीं हुआ। तो यानी कि इस 97 अरब रुपये का भी बिस्प के पास कोई हिसाब नहीं है। ये मिफ्ता साहब ने चोरी किया, ज़मीन फटी, उसमें चला गया, हमने गलती से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दे दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये कर लिया। ये कुल मिला के चोरी का फिगर बना 332 अरब। टोटल बजट ऑफ 2,600 अरब में से 332 अरब के फंड्स अभी तक सरकार ने रिपोर्ट किए हैं या वो चोरी हो गए हैं, गलत बंदों को चले गए हैं, या ओवर पेमेंट्स और ओवर ड्राफ्ट की मद में ज़ाया हो गए। ये वो है जो सरकार बता रही है। 12% ज़ाया का तो वो मुंह से क्लेम कर रहे हैं कि ये हमसे हुआ है। तो आप सिर्फ सोच सकते हैं किस लेवल पे ये गेम जा रही है। दर हकीकत सरकार ने ये सेफ्टी नेट आवाम के लिए नहीं बनाया था, ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म था। जैसे पंजाब के अंदर आपके MPs को MNAs को फ़ंड मिलता है इलाके में लगाने के लिए, और उस बंदे को उतना फ़ंड मिलता है जितना वो सेंटर का वफादार होता है, तो पीपल्स पार्टी ने और ओवरऑल पाकिस्तान की स्टेट ने ये सेफ्टी नेट बनाया था वफा की पेमेंट करने के लिए, जहाँ पर डायरेक्ट बरादरियों को पैसे दिए जाते हैं, चौधरियों को वडेरों को पैसे दिए जाते हैं कि जनाब तुम अपनी आवाम में बांटो और मज़े लूटो। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों पर रखा जाता है। ये टेक ओवर है सिस्टम का। और अल्लाह का ऐसा फजलो करम है कि हमारे सियासतदानों ने पूरे निज़ाम को जकड़ा, अपने पैसों से नहीं है, हमारे ही पैसों से। यानी कि ये इतने चोर हैं, ये अपना एक टका नहीं लगाना चाहते, हमारे ही टैक्स की मेहनती कमाइयों के पैसे से हमारे ही निज़ाम को ख़रीद के हमारे पे ही मुसल्लत कर देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह पाकिस्तान की अवाम देती है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह पाकिस्तान की अवाम देती है, पूरे निज़ाम, पूरी फ़ौज, पूरी जुडिशरी, हर चीज़ के पैसे पाकिस्तान की अवाम देती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे पाकिस्तान की अवाम देती है, लेकिन मज़े कौन लूटता है? ये एलीट। अगर कोई बंदा आपको कहे ना कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतना बड़ा कारनामा है PPP का, तो आप उसको हमारी वीडियो दिखा दीजिएगा और कहेंगे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा है। मेरा अपना कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि एक्चुअली ये फिगर 12% से बहुत ज़्यादा है।
और अगर इसकी ट्रू डीप डाइव की जाए, साल बाय साल पेमेंट्स चेक किए जाएं, तो इसमें सब मुलविस होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये खौफनाक जेना आपने खड़ा कर दिया है। लोग ये पूछते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट क्यों हो जाते हैं। ये वजह होती है। पीआईए इसलिए नहीं इनएफिशिएंट कि उसके मुलाजमीन ज़्यादा हैं, या उनको जहाज़ नहीं उड़ाने आते, या सर्विस नहीं देनी आती। वो इसलिए इनएफिशिएंट है कि हर साल उसमें खांचे लगाए जाते हैं। एक कंपनी 100 रुपया कमा रही हो और आप कहें मुझे 110 भत्ता दो, वो कैसे चल सकती है? ये है वो पाकिस्तान, ये है हमारा एक्चुअल इशू। गद्दी पे जो भी बैठा हो, हर साल बिस्म ने नया ही चांद चढ़ा है। तो बिलावल भुट्टो साहब जो आज बड़े मस्कीन बन के कहते हैं कि मैं न्यू फेस ऑफ पीपल्स पार्टी हूँ, नॉनसेंस। ये सब कुछ उनके प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स पार्टी होते के दौरान हुआ हुआ है। बिजनेस एज यूजुअल है सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में हर सरकारी अफसर पैसे कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, इन लोगों को हिदायत दे, हमारे पे रहम करे। हमारा काम है आपको मुद्दा बताना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।